दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं और मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। तो दोस्तों, आज सुबह वाला वीडियो तो आप लोगों ने खैर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। बंगाल इलेक्शन के ऊपर जो डाला हमने मॉर्निंग में पाकिस्तानी, हाँ वो वाला। लेकिन डीसी देखो, दो तीन खबरें तो पहले से हम सबको पता है। एक तो कि भारत जो है वो पानी पाकिस्तान का फिलहाल जो है वो कभी बंद कर रहा है, कभी छोड़ रहा है। ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है पिछले एक साल से, है ना। और पाकिस्तान को सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान को मिर्ची लग रही, क्योंकि पाकिस्तान को इसका इंफॉर्मेशन नहीं है भारत कब रोकने वाला है, भारत कब छोड़ने वाला है। हम्म। तो ऐसे में डीसी, आपको याद होगा दोस्तों कि पाकिस्तान के पास एक रिमोट भी था। हाँ, मतलब एक रिमोट था जिसको पाकिस्तान ऐसे दबाता था तो जो गेट का फाटक है वो खुल जाया करता था और पाकिस्तान पानी हमसे ले लेता था। फिर पाकिस्तान ऐसे गेट का फाटक, अरे मतलब नदी ये प्रोजेक्ट का, पता नहीं तुम कौन से फाटक के बारे में सोच रहे हो। हाँ, उसके बाद डैम का जैसे ही ऐसे बटन दबाता था, फिर डैम का जो फाटक है वो फिर बंद हो जाया करता था। तो वो रिमोट जो है दोस्तों, वो हमारे मतलब मेरे अविश्वसनीय सूत्र ना, जो मेरे अविश्वसनीय है, हाँ मतलब सूत्र हैं जो कि अविश्वसनीय है, उन्होंने बताया कि वो डीसी के जो जुल्फी मियाँ जो है उसने वो रिमोट चोरी कर लिया भाई। तो वो रिमोट जो है मिल नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर में। ठीक है, अब ऐसे में जो पाकिस्तान की एक मादा पत्रकार है दोस्तों, पाकिस्तान की एक मादा पत्रकार है जो थोड़ा भारत के साथ उदास नजर आ रही है डीसी। और मतलब वो देख लेना वीडियो में आप क्या कह रही है वो। और दूसरी तरफ इनके जो डीजी आईएसपीआर है उससे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि हाँ भाई, तुम तो मतलब हाँ सांस बंद कर रहे थे, तो अभी मतलब कहाँ घुसे हुए हो, जरा सा बाहर निकलो, जरा बताना हमें। ठीक है, तो यही है दोस्तों आज का वीडियो। लेकिन अंत तक देखना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है वीडियो के अंदर में, तो वो जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको वो ट्विस्ट जो है वो दिखेगा वीडियो के लास्ट में। चल तो चलते हैं पहले वीडियो की ओर। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी नए लोग आ रहे हैं हमारे, आप सभी का हमारे इस जीएस रिएक्शन फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करें आप लोग। चलिए डीसी। जंग न्यूज़ ने आज की खबर लगाई है और आज एक से ज़्यादा खबरें जंग न्यूज़ की जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहली खबर है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया है। जी हाँ, बता रहे हैं कि इंडिया ने अपने डैम भरने के लिए, अपनी सूरत हाल बेहतर करने के लिए सिंध तास मुआहदा तो पहले ही मुअत्तल है, लेकिन उन्होंने हमारा मजीद पानी बंद कर दिया है। अब हमने क्या किया है, अब ये हमारी तरफ से खबर है, पाकिस्तान की तरफ से मैं नहीं बना रहा, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान ने भारत की जानब से दरियाई चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल, अच्छा आबी वसाइल की वजारत हमेशा जनरल्स के पास होती है, ये जहन में रखिएगा। वापडा वगैरह के चेयरमैन भी जनरल साहब ही होते हैं, तो इसमें सारा अमल दखल उन्हीं का होता है। के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंध तास मुआहदों की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि भारत की जानब से की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने इस मामले पर भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली हैं। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने पानी बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। अच्छा, यही नहीं, हमें तो सारे ही, आपको पता है कि सारे दोस्त ही हमारे जो हैं वो मिलते हैं, वो काम चुक के ही रखते हैं पाकिस्तानी कौम को। जैसे हमारे जावेद चौधरी साहब ऐसे कुश्ते बनाते हैं जैसे काम चुक के रखें, भले आगे किसी बंदे के अंदर एपेटाइट हो या ना हो। मसलन उनके ऐसे भी कुश्ते हैं जिनको खाने से वो कहते हैं ज़्यादा भूख लगती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कहीं और ना जहन ले जाइएगा। मीन लोग दवाई खा लेते हैं फिर भी उन्हें भूख नहीं लगती। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि जावेद चौधरी साहब भी चुक्के ही रखते हैं काम। यहाँ हमें जो साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे चुक्के ही काम रखते हैं, कोई कौम को रियलिटी बताने को तैयार नहीं है। ये आपको माजी का एक क्लिप आपको सुनवाते हैं, इसमें दो बड़े दानिश्वर हैं पाकिस्तान के, एक जावेद चौधरी साहब हैं, एक डॉक्टर समर मुबारक मान साहब हैं। मैं उनका बड़ा ही एहतराम करता हूँ, साइंटिस्ट हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, मेरे लिए बड़े ही मोहतरम हैं। बिल्कुल कोई ऐसी उनकी शान में गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ भी जावेद चौधरी साहब हैं, मन्ने परमन्ने जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, मीन जाने माने दानिश्वर हैं दोनों पाकिस्तान के। क्या बातचीत कर रहे हैं सुनिए। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है ये। हाँ, ये बिल्कुल, और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, क्यों नहीं है कैपेसिटी। तो जब चाहेंगे गेट खोल दें। अभी तो उन्होंने खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद कर दो फिर देखते हैं।
अच्छा ये वापस से पहले बंद किए थे ना, फिर एक हफ्ते 3-4 दिन के बाद खोल दिए थे उन्होंने। तो भाई 1-2 बटनों के अंदर काम हो सकता है, लेकिन हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा। और पानी उन्होंने हमारा बंद कर दिया, सांस हमने उनकी बंद करनी थी। कोई DGISPR साहब को हलाए जुलाए, वो एक मिली हमारा नगमा था, तराना था, तौहीद का परचम लहराया, अब वक्ते शहादत है आया, ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, याद है ना आपको वो? तो कोई उनको ज़रा मर्दे मुजाहिद को थोड़ा हलाए जलाए कि जनाब उन्होंने पानी बंद किया हुआ है। ब्रिगेड साहब, अब वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है, हम देखते हैं आबी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है, और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। मेरा ख्याल आप कह रही है वक्त आने की बात, मैं तो ये समझता हूँ कि वक्त बहुत पहले था जो हमने गवा दिया। अब तो इस वक्त वो जो एक सेइंग है ना कि पानी सरों के भी बहुत ऊपर से गुजर रहा है। जब वक्त था तो उस वक्त हमने मुकदमे ही नहीं लड़े कि भारत डैम जब बना रहा था तो हमारी हुकूमत और हमारे जो इंडस वाटर के चेयरमैन थे सो रहे थे, बल्कि वो भारत जाके भी सो गए थे एक साहब। जी जी। अब लोग कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए थे या क्या दिया गया था, और किसी हुकूमत ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है, इतनी दुख की बात है कि पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा था, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने कोई सीरियसनेस नहीं शो की कि भारत को रोके। अब देखिए, आप जो बात कर रही है चिनाब रिवर की, तो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर कोई भारत ने मेरे ख्याल 11 डैम बना लिए। अब देख लीजिए अपना सलाल डैम जो है उसका 690 मेगावाट। अब ये जो जब डैम बनेंगे और रन ऑफ रिवर वाटर हो या स्टोरेज डैम हो, आप खुद ही रोकिए कि भारत को पानी रोकने की जरूरत ही नहीं है। इससे कि इनकी डैम के अंदर जो कंजम्पशन होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन होगी, वो अल्टीमेटली आगे की फ्लो को कम करेगा। अब उस फ्लो का पानी कहाँ आता है? ये हिमालय से, कराकुम से, हिंदू का शहर से जो दरिया निकलते हैं, और आप देखती है कि चिनाब आके झेलम को ज्वाइन करता है। झेलम जो 774 किलोमीटर चलता है, चिनाब को 960 किलोमीटर चलता है। तो आप मुझे बताइए ना कि जब इसके ऊपर इतने डैम मौजूद होंगे झेलम पे, चिनाब पे, तो पाकिस्तान में पानी किस तरह पहुंचेगा? पानी किस तरह आएगा? पानी आप अरे जो झेलम की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है, जो आपके अपना जो चिनाब रिवर की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है कि अब वो कैपेसिटी जो डैमों की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी पे काम भी नहीं कर रहे। ब्रिगेडियर साहब, एक मासूमाना सा सवाल है, तो फिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग डैम्स बनाएं और पानी जितना भी है वो जखीरा अपने पास कर लें? हम क्यों डैम्स नहीं बनाते हैं? आपसे यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, यही तो हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि जिस वक्त इस चीज को रोकना था और जिस वक्त इस चीज को इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाना था, या जिस वक्त इस भारत को, उस वक्त की हुकूमतें जो आज ही की यही पार्टियां हैं जो आज हुकूमतों में है, यही उस वक्त भी हुकूमतों में थी। दरमियान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी, दरमियान में इमरान खान की भी हुकूमत आई थी। हम तो हमारी हुकूमतें तो, आई एम सॉरी टू से, बट दे हैड बीन स्लीपिंग ओवर द इशू, दे वर नॉट बॉदर्ड के क्या कर रहा है भारत, क्या कर रहा है। बल्कि हम ICJ में, हम इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लेके भी गए थे, उन्होंने सवाल ये किया था, गालबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, उन्होंने कहा जी आपका पानी तो चलता है पूरे पंजाब में, मतलब जैसे मराला सेंटर होता है या झेलम सेंटर होता है, रावी सेंटर, वो पानी चलता चलता जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। आपने रास्ते में कितने डैम बनाए हैं उसको रोकने के लिए? बात ये है कि वो देवर मतलब थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसका मतलब है कि ICJ में सिर्फ जब ये लोग गए होंगे तो वहां से इनको लात पड़ी हुई है, मतलब कहने का मतलब उसका कि लात पड़ चुकी है, इसलिए दोबारा जाने की हिम्मत नहीं है। आपको नहीं पता इस बारे में? इनको लात पड़ चुकी है सर, लात तो पड़ी हुई है। इनसे यही क्वेश्चन किया गया कि भारत जो पानी छोड़ता है उस पानी का तुम क्या करते हो? ये घंटा कुछ नहीं कर पाते, वो सारा पानी वेस्ट होता है, समुद्र में जाता है सर। तो पता नहीं यार, पाकिस्तानी डैम क्यों नहीं बनाते यार, सोचने वाली बात है यार। करने के लिए भारत पानी छोड़ेगा, बेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ेगा भाई। भारत का पानी क्यों छोड़े फिर बेस्ट करने के लिए? ना तो तुम यूज कर पा रहे हो, ऊपर से भारत पानी छोड़े तुम्हारे लिए। एक तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, ये हुआ ही बिल्कुल बेकार था, ठीक है, बिल्कुल बेकार लेकिन चलो हो गया, अब तो हो गया, लेकिन अब जो सही कर रहे हैं उस चीज को, ये बिल्कुल सही है कि मामला थोड़ा सही हो रहा है, करना चाहिए ऐसे ही। एक बात बताओ, चिनाब नदी पे 11 डैम बने हुए हैं क्या यार? मुझे भी देखना पड़ेगा यार कि डैम तो बने हुए हैं, लेकिन अभी 11 एक नदी पे 11 डैम कहाँ से बन जाएंगे यार? आप खुद सोचो ना, एक नदी पे 11 डैम बनाएगा इंडिया यार? मुझे भी इस बारे में आइडिया नहीं है दोस्तों, देखना पड़ेगा।
पाकिस्तानी यार। नहीं हो सकता, हो सकता ना भी हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। मुझे को नहीं लगता 11 डैम एक नदी पे यार, प्रोपेगेंडा इनका और कुछ नहीं। लेकिन यार चलो ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि कह रही है मोहतरमा कि भारत जब मन करता है छोड़ देता है, और हम क्या करते हैं यार। अभी अभी तो वही के बात है ना, डीसी की वही बात कह रहे थे अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो इन लोगों ने अभी ये सब पूरा अपने, ये फिर बच्चों को भी यही सब बता रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमने भारत का ट्रेन हैक कर लिया था, तो हमने भारत का बिजली का निजाम हैक कर लिया था, तो हमने डैम का निजाम हैक कर लिया था, रिमोट लेके बैठे थे पाकिस्तानी। तो यार पूछो ना यार कि रिमोट कहाँ चला गया तुम्हारा यार। ये बात तो सही है सर। देखो बात समझा करो, पाकिस्तानी अगर एक साथ पानी छोड़ देंगे तो यार आपको भी पता, नाली में अगर इकट्ठा पानी छोड़ोगे तो कीचड़ पूरा साफ हो जाएगा। अब कीचड़ साफ होगा फिर पाकिस्तानी कहाँ रहेंगे सर? भाई इंडियन की सांसें तो तभी बंद होंगी ना, भारतीय जैसी पाकिस्तानियों के पास में जाएंगे तो सांस ही नहीं ले पाएंगे। एक बात तो और है ना डीसी, दूसरी बात तो ये भी एक इसके पीछे लॉजिक हो सकता है जहां तक पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि डॉलर जो बहना है पाकिस्तानी को नाला में ही बहना है, और जब तक तुम्हारा पाकिस्तान का नदी नाला ना बन जाए तब तक डॉलर बहेगा कैसे नाला में? वो तो अबीदी ने कहा है ना कि 26 नवंबर 2026 को पाकिस्तान के नालियों में डॉलर बहेगा। तो पाकिस्तान की जितनी नदियां हैं उनको नाला बनाना है, वो काम कौन कर रहा है? भारत काम कर रहा है वो। ठीक है, तो आप लोगों को भारत से शिकायत नहीं करनी चाहिए, भारत के साथ आप खुश रहिए यार, मतलब हाँ थैंक यू बोलिए हम लोग। चिनाब नदी पे आई थिंक सर 5 हैं, मैं जो देख रहा हूँ, एआई से पूछा है तो वो 5 बता रही है, 5 डैम है इंडिया के। तो फिर भी चलो 11 तो इसने ज्यादा ही बता दिया। कि हमने इसको पाकिस्तान को किस तरह, वो उस वक्त इस पॉलिसी पे अमल कर रहे थे। आज हम रोएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, बिकॉज भारत इज इन कंट्रोलिंग पोजीशन। वो जब चाहे, जब वो डैम, जब देखिए ना आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब उनका डैम भर जाता है वो दरवाजे खोल देते हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। अब एक तो वैसे अपनी जमीनों को बंजर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो भी दहशतगर्दी करते हैं जब पाकिस्तान के अंदर उनके डैम खोलने की वजह से सैलाब आ जाता है। और हम अमेरिका की इतनी मदद कर रहे हैं, हम ईरान की इतनी मदद कर रहे हैं, हम सऊदी अरब की इतनी मदद कर रहे हैं, हमने दुनिया में एक ग्लोबल पीस का रोल प्ले कर रहे हैं तो उसका पाकिस्तान के अवाम को भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। वीर साहब अभी हमने भारत की भी बहुत मदद की है। भारत का एक जहाज जो है वो मेंटेनेंस या कोई खराबी की वजह से समंदर के अंदर स्टक हो चुका हुआ था, तो हमने वहाँ जाके उनकी मदद की है, हमारा और उनके अमले को हमने खुराक दी है, तिब्बी इमदाद भी हमने दी है। हम उनको भी एहसास जो है ना, वो एहसास उनका भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं। हाँ, तिब्बी इमदाद दिए हैं सर, खुराक भी दिए हैं सर। ये वही बात कर रही है अरेबियन सी के अंदर जो हमारा एक जहाज जिसको कि रेस्क्यू करा है हमारे कुछ क्रू मेंबर्स को। सर टिड्डी इमदाद दिया, टिड्डी इमदाद इन लोगों ने, टिब्बी नहीं टिड्डी। भाई ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब इन्हीं लोगों ने पहली बार मदद की है भारत की। भारत ने तो कभी पाकिस्तानियों को बचाया ही नहीं है समुद्र के अंदर, है ना? नहीं सर, है ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नहीं ये ठीक है भाई, भारत की थोड़ी सी मैं बताता हूँ गौरव भाई, ये कमी रही है हमारी, ठीक है, कि हमने कभी दुनिया को बताया नहीं कि हमने आज तक किया क्या है। बहुत कम बताते हैं सर, हम दूसरे की मदद कर देते हैं लेकिन बताते नहीं है। गुणगान कभी नहीं किया अपना, करने की जरूरत है आज गौरव भाई। वो नहीं है कि मतलब भाई मदद कर दो और बताओ मत किसी को हमने मदद कर दी, वो दुनिया नहीं है गौरव भाई। ये मदद कर रहे हो, सुनाओ सबको, हाँ हम ये दे रहे हैं, तो दुनिया आपको समझेगी। ये तो मतलब आप चाह रहे हैं कि जैसे कभी पाकिस्तानियों की कोई मदद हो जाए समुद्र में तो सर वहां पे हम उनका वीडियो बनाएं कि हाँ भाई बोल भाई मदद कराएं, बनाओ और अपलोड करो। देखो पोरगियो तुम्हारे लोगों को बचा रहे हैं हम, ठीक है। तो सर इतना ही नहीं, हम देखो हमारे पड़ोसी हैं नेपाल वगैरह, सब हमारे भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, ये सब मान लो भाई हैं अपने, इनकी भी हम मदद करते हैं। तो सर उनका भी हमें बताने की जरूरत है दुनिया को कि हम अपने पड़ोसियों की भी मदद कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया वही है ना, थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारी कमजोरियां हैं गौरव भाई, जो हम खुल के नहीं बता रहे हैं दुनिया को कि हम कितनी मदद कर रहे हैं। करते तो है ही डीसी, जहाँ होते हैं ऐसे कोविड के टाइम आप देख लो सर, इतने लोगों को सर हमने मतलब मेडिसिन बोला ना यार, उतना नहीं किया हमने कि मतलब फॉरेन जो विदेशी मीडिया उसमें हमने दिया हो
कि भाई ये चलाओ, हमारा हमने लोगों की मदद की है, हमने ये एड दिया है, हाँ ये वो क्या वो कि देश के लिए, हाँ वो नहीं मतलब आप किया, सही कह रहे हो, करा तो है हमने, लेकिन उस तरीके से हमने उस चीज को प्रमोट नहीं करा, इन चीजों को प्रमोट नहीं किया कि सर भाई दुनिया में। बिल्कुल, जब तक आप सर प्रमोट नहीं करोगे, दुनिया आपके बारे में नहीं जानेगी गौरव भाई, नहीं जानेगी कि भारत भी किसी की मदद करता है। करना पड़ेगा सर। लेकिन इनका क्या करे डीसी यार, देखो ना ये गलत बात लेकिन है ना भाई साहब, अगर आपका पानी आपको नहीं मिल रहा, अभी तो 1 साल ही हुआ है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है यार, अभी तो जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि ये चीजें तो समय लगेगी, मतलब 3 साल 4 साल रुक जाओ, उसके बाद इसका नतीजा, असली जो नतीजा है ना वो देखने को मिलेगा हमें। तो यार डीसी ये तो आरोप लगाना गलत है ना यार, ये रिमोट आपके पास में, तुम बता रहे थे कि मैं जा रहा था दिल्ली से आगरा जा रहा था, ट्रेन का हाँ, निजाम लाहौर हैक हो पहुंच गया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और तुम लाहौर पहुंच गए लाहौर गड्डी पहुंच गया लेके था। अपना वहां पे। हाँ अरे जी वो सर, वो तो थैंक यू हमारी मतलब सेना के लिए, मुझे रेस्क्यू किया वहां से। रेस्क्यू कर लिया। ऐसे कई लोग हैं, बिजली का निजाम भी सब हैक हो जाया करता है कभी, तो कभी कुछ हो जाया करता है। तो कहने का मतलब है यार कि इतनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, कम से कम जिन्ना की रूह को ही या घिस के सर उन्हीं उसी को घिसे तो कम से कम कुछ हो जाए, वहां से डैम का फाटक वगैरह खुले। यार वो सब टेक्नोलॉजी हमारे अरे पास वो कहाँ है यार। भाई साहब तगड़ी टेक्नोलॉजी है इनकी भाई साहब, पता है ये इनके उसका 72 पीढ़ी का विमान है ना इनका, पाकिस्तान का, हाँ उसका हाँ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका एक टायर पंचर हो गया था हवा में। अब वो भाई साहब हमारे प्लॉट में उतरा था, यहाँ पे टायर चेंज करवा किया, उसका पंचर लगवाया, सॉरी पंचर लगवाया उसका, फिर वापस गया है। ये भी सही है यार। यार उतरा पंचर हो गया तो उतरा कैसे यार, बड़ी सोचने वाली अरे बात तो है ही। अभी टेक्नोलॉजी है सर, वो सीधा आया ऐसे जैसे मतलब वो अच्छा वो कौन सा है, अमेरिका का पड़ता है, F-35 टाइप का, F-35 की F-35 तरह। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही उतरा था सर, पर वो हवा में पंचर हुआ था सर, हवा में कांटे बिछे हुए थे। उसके काटे मतलब परेशान, मतलब हाईटेक विमान है दोस्तों, हाईटेक विमान है तो परेशानियां भी तो हाईटेक वाली आती है, हमें क्या पता यार हवा में कैसे पंचर होता है, हम थोड़ी जानते हैं। खैर तो दोस्तों अब देखो यार, हमारी गलती इसमें है नहीं, पाकिस्तानी खामोखा जो है वो हमें दोष दे रहे हैं कि भारत खोल देता है पानी, ये कर देता है, बंद कर देता है, बताता नहीं है यार, बता के भी तुम क्या कर लेते हो पाकिस्तानियों, है ना, ठीक है, अपनी तकनीक का इस्तेमाल करो आप लोग, या रिमोट खोजो अपना, पता नहीं कहाँ गया तुम्हारा रिमोट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।